हेलो दोस्तों, त्रिपाठी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं कि किस तरीके से जीन क्लोनिंग होता है, दो डीएनए किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम एक बैक्टीरिया लेंगे ई कोलाई लेने के बाद से हम प्लाज्मिड लेंगे, जो कि प्लाज्मिड कैसा होता है तो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर डीएनए होता है, यानी कि डीएनए का वो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और उसमें एक वेक्टर होता है जो कि मॉलिक्यूलर व्हीकल इसे हम कहते हैं, यानी कि जीन को ट्रेवल कराने का ये काम करता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वेक्टर जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और वेक्टर को लेने के बाद से हम लेंगे एक फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब होता है बच्चों डिजायर डीएनए, यानी कि वो डीएनए जिस डीएनए के जीन को हम ले करके इस प्लाज्मिड से हम जोड़ेंगे, उसी को हम कहते हैं फॉरेन डीएनए या फिर डिजायर डीएनए या फिर इंटरेस्ट ऑफ जीन, यानी कि वो जीन जिस जीन को हम चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसी को हम फॉरेन डीएनए कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर की मदद से प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं, और प्लाज्मिड को बाहर निकालने के बाद से हम इस पर कट करने का काम करते हैं। कट करने का काम कौन करता है? कट करने का काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। कौन करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और ये मॉलिक्यूलर सीजर क्या होते हैं? ये हमारे एक तरह के एंजाइम होते हैं जो जीन को कट करने का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, जीन को यहाँ पर ये कट करने का काम किए हैं। ये एक तरह का क्या होते हैं? एक तरह के जो होते हैं एंजाइम होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, जब इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर से काट देते हैं तो सेम मॉलिक्यूलर सीजर से हम ये फॉरेन डीएनए को भी काटते हैं। किसे काटते हैं? उस जीन को, जो जीन हम अगले जनरेशन में चाहते हैं, उस जीन को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, यानी कि एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम दोनों के जीन को काटते हैं। ठीक है, अब दोनों को जीन को काटने के बाद से हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। क्या करते, देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें जोड़ा गया है, इसमें जो है प्लाज्मिड में जोड़ दिया गया है, इसको ला करके इसमें जोड़ दिया गया है, और इसके जीन को ला करके इसमें जोड़ दिया गया है। जोड़ने का काम करता है एक एंजाइम करता है जिसको हम लाइगेज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? तो लाइगेज कहते हैं। जब जुड़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इस जुड़ने को मैकेनिज्म को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं बच्चों? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम लेंगे एक ई कोलाई होस्ट बैक्टीरिया। क्या लेंगे? ई कोलाई होस्ट बैक्टीरिया का मतलब वो मेजबान बैक्टीरिया जिसमें इस बने हुए प्लाज्मिड को, इस बने हुए मॉलिक्यूलर डीएनए को हम उसमें ला करके डाल देंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? तो इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो ही हम इसमें करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक तरह का ORI साइट होता है। ORI साइट होता है, इसका मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ये अपनी मल्टीपल कॉपी क्या कर सकता है? बना सकता है। तो जब इस बने हुए प्लाज्मिड को जब हम इसमें डालते हैं तो क्या होता है? इसमें सेल डिवीज़न होता है, बडिंग, जिसे आप लोग जानते होंगे सेल डिवीज़न होता है, क्योंकि प्लाज्मिड क्या है? ORI है। क्या है? ORI साइट है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, अपनी मल्टीपल कॉपी बना सकता है। तो इस बने हुए प्लाज्मिड को जब हम ई कोलाई बैक्टीरिया में जब हम डाले हैं तो ये मल्टीपल अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसी को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। क्या कहते हैं बच्चों? जीन क्लोनिंग ट्रांसफ़र, यानी कि दो डीएनए के जीन को, इस डीएनए के जीन को और इस डीएनए के जीन को हम जब आपस में जोड़ दिए हैं, कंबाइन करके ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिए हैं, तो ये ट्रांसफ़र हो गया है और रिकॉम्बिनेंट बना लिया है, और ढेर सारा मल्टीपल अपना कॉपी बना लिया है, ढेर सारा मल्टीपल कॉपी बना लिया है। यानी कि हमने दो जीन को जोड़ा, एक फॉरेन डीएनए के जीन को जोड़ा और एक वेक्टर के जीन को जोड़ा, और जोड़ करके हमने मल्टीपल कॉपी बना लिया। तो ये रही हमारी जीन क्लोनिंग, इसकी को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।